नमस्कार साथियों। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश समेत हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में किसानों के क्या हालात हैं, किस तरह से खाद को लेकर मारामारी है, उसका एक दृश्य आप लोगों के सामने रख रहा जय हो यूरिया महाराज, जय हो यूरिया महाराज। 5 दिन दौड़ने के बाद 5वां दिन भेटाइल बड़ा हो यूरिया महाराज। अब हम तरह के ना साथियों, इससे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसानों के क्या हालात हैं। एक खाद की बोरी के लिए उसको अगरबत्ती और लड्डू का प्रसाद चढ़ाना पड़ रहा है। साथियों, आप इससे समझ सकते हैं कि देश में किसानों के क्या हालात हैं। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही यूरिया की बोरी 50 किलो की मिलती थी और उसी यूरिया की बोरी से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 किलो यूरिया चोरी कर ली और बोरी को घटाकर 45 किलो का कर दिया। अभी हाल ही में एक आध दिनों में जहां कहीं पर भी केंद्र पर खाद वितरित हुई है, वहां पर मैंने किसानों से बात की तो उन लोगों ने बोला कि इस 45 किलो की बोरी में भी अधिकारियों ने कटिंग की है। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो यूरिया कम दी गई है। 45 किलो का पैसा लिया गया और 41 किलो, 42 किलो उनको यूरिया दी गई है। साथियों, इस तरह की चोरी, किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अत्याचार, साथियों ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 2014 के बाद किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का वायदा किया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों के हालात इस देश में तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक किसानों को अपनी फसल का, अपने उत्पादन का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा। एक किसान 1 किलो अनाज खेत में बोता है और 100 किलो अनाज लेकर आता है, उसके बावजूद भी उसकी हालत अच्छी नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और उसी 1 किलो गेहूं से दलिया बनाकर पैकेट में बेचने वाला जो 800 ग्राम 900 ग्राम की बेचता है, वो करोड़पति हो जाता है। साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि दलिया बनाने वाली फैक्ट्री को अपने प्रोडक्ट का मूल्य तय करने का, दाम तय करने का राइट है, अधिकार है, लेकिन इस देश के किसानों को अपनी उपज का दाम तय करने का अधिकार नहीं है। इसलिए साथियों, जब तक देश के किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिलेगी या फिर उनको अपने दाम तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक देश में किसानों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों के खेतों को, उनकी पूंजी को चंद उद्योगपतियों के हाथों में दे देना चाहती है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। इस देश के पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए वो किसानों की कुर्बानी देना चाहता है, लेकिन शायद उसको पता नहीं है कि साथियों, कृषि प्रधान देश है। इस देश का किसान अपना खून और पसीना बहाकर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के पेट पालने का काम कर रहा है। आज किसानी की वजह से हमारा सर पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा है, क्योंकि जब कोविड की लहर आई थी, जब पूरी दुनिया, पूरे देश दुनिया की फैक्ट्रियों पे ताले पड़ गए थे, हर एक चीज बंद हो गई थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था घट के माइनस में चली गई थी। सिर्फ कृषि एक ऐसा विभाग था, इस देश के किसानों ने 3.5% की वृद्धि के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था, भारत के संप्रभुता और स्वाभिमान को बचाने का काम किया था। यह है इस देश के किसान की ताकत। और आज देश के प्रधानमंत्री उस देश के किसानों को, उस देश के अन्नदाता को खाद तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और उसकी खाद में चोरी की जा रही है। ये जुल्म और ये अत्याचार किसानों के साथ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।